दुनिया में एक चीज़ है सर, एक चीज़ ये है कि कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना इट्स वेरी ईज़ी। लॉ बने हुए हैं ऐसे। मेरे को किसी बंदे ने बात बताई थी थोड़े दिन पहले, पर किसी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को एक आप एनजीओ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ओह! इंटरेस्टिंग। बट आप एनजीओ को प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो, ये किसी को भी नहीं पता होता है। तो जिनको पता है वो ये कर रहे हैं। पहले हम एनजीओ बनाएँगे और बाद में उसको प्रॉफिटेबल में डाल देंगे। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, एआई पे वापस बात कर रहे हैं तो ट्रेंडिंग की बात आएगी गिबली। इतने फोटो वीडियो सबने बनाने लग गए, गिबली वेंट रॉन्ग, गिबली वेंट राइट, सबके फोटो वीडियो सबने लगा लिए पूरी दुनिया ने। तो क्या ये ह्यूमन की चीजें लेके आर्ट बना के ये सब एथिकल है एआई के लिए या नहीं है? देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मतलब मैं एथिकल भी नहीं बोल सकता, अनएथिकल भी नहीं बोल सकता। बट मैं पहले तो ये बताऊँगा कि अभी हो क्या रहा है। आप घिबली देख रहे हो। रिसेंटली एनवीडिया ने टॉम एंड जेरी का इतना डेटा उठा के माइन करके एक नया कार्टून शो बना दिया टॉम एंड जेरी का। नेक्स्ट एपिसोड बना के निकाल रहा है। अब सोचिए, बचपन में मैं आप टॉम एंड जेरी देखते थे। अब पता चलेगा कि एआई जो है उसको भी डीप फेक कर रहा है। तो कितना ट्रॉमा होगा, राइट? तो इस ट्रॉमा पे अगर मैं बात करूँ, तो एक स्टोरी बोल सुनाऊँगा। उम, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, तो जर्मनी में एक नाज़ी, आई वोंट कॉल हिम डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बोलूँगा मैं, बट एक नाज़ी, क्योंकि वो नाज़ी डॉक्टर टाइप ही था, जिसने क्या किया था कि वो ज्यूस के बॉडीज़ पे और ज्यूस को जो कैदी थे उनको ये किया था हिटलर ने, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करता था। और उनका पूरा एनाटॉमी चीर-फाड़ करके और मतलब बहुत कुछ पढ़ता था, अपनी डायरी में नोट करता था। बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए शब्द नहीं है। बट आज वो डायरी सर्जरी में पढ़ाई जाती है। एनाटॉमी में बड़े-बड़े डॉक्टर्स उस बुक को पढ़ के जो है सर्जरी करते हैं। उस बुक को बाइबल माना जाता है एट लीस्ट सर्जरी का, पढ़ाई में। सो द क्वेश्चन इज़, ये उसका क्रिएशन है। जैसे एआई का घिबली क्रिएशन है। तो क्या आप आर्ट से नफ़रत करोगे कि आर्टिस्ट से? दैट्स द क्वेश्चन। वुड यू हेट द आर्ट और वुड यू हेट द आर्टिस्ट? क्योंकि एआई तो आ रहा है, राइट? और जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं, दैट इज़ गोना गेट कमोडिटाइज़्ड, दैट इज़ गोना गेट, हर चीज़ में घुसेगा, हर चीज़ में घुस भी रहा है। सो आइदर वी स्टॉप इट, जो हम नहीं कर सकते, ठीक है? हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? रेगुलेट कर सकता है। कैसे रेगुलेट कर सकता है? आपने गिबली स्टूडियो का जो है उस पे डेटा ट्रेन किया, क्या आपने कंसेंट लिया? कंसेंट इज़ अ बिग थिंग, राइट? नो मीन्स नो, राइट? तो क्या आपने कंसेंट लिया? वेबसाइट्स में भी यू हैव दैट robots.txt, राइट? जिसमें ये रहता है कि किस पेज को एसईओ करते हैं, किस पेज को आप जो है सर्च इंजन लाइक गूगल वो स्क्रैप करे, किस पेज को उठाए, किस वीडियो को उठा के ट्रांसक्राइब करे, ये सब रहता है। अभी नया मैकेनिज्म आ रहा है कि वो ये भी रहेगा कि किस पेज का डेटा आप, अगर एलएलएम हो कि डेटा ट्रेनिंग के लिए उठा रहे हो, जीपीटी ट्रेनिंग के लिए उठा रहे हो, तो कौन अपने साइड में आप किस डेटा को एक्सेस देना चाहते हो। बट उसके बाद भी कुछ रोग स्क्रैपर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसको फॉलो नहीं करते, दे वुड स्टिल गो एंड डू दैट, राइट? तो कंसेंट जो है उसको रेगुलेट करना है। द सेकेंड थिंग इज बेसिकली आईपी राइट्स, आईपी लॉज, ठीक है? कॉपीराइट। देखिए, घिबली की कॉपीराइट है, आई आई वोंट से कि उसका उनका कॉपीराइट नहीं है, उनका आईपी राइट नहीं है। बट द थिंग इज कि एजीआई आएगा तो एवरीथिंग लाइक क्रिएटिविटी की डेफिनेशंस चेंज होगी। मतलब आप और हम और जो भी नॉर्मल ह्यूमन है या जो भी है और या क्रिएटिव पर्सन है, दे हैव टू थिंक वे बियॉन्ड कि हम क्या ऐसा करें क्रिएटिवली जो एआई उसको रिप्रोड्यूस ना कर सके। राइट, बहुत क्रिएटिव थिंकर होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मतलब आइडियाज आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि एआई इज लाइक अ कलेक्टिव माइंड, ठीक है? वो पूरे दुनिया का जितना भी एलएम्स, जितना भी चैट जीपीटी, ये सब दुनिया का जितना भी वेब डेटा है, विकिपीडिया डेटा है, सब पे ट्रेन किया हुआ है। उसको कौन जनरेट किया? मैंने, आपने, हम जैसे लोगों ने लिख के भरा है। जो भी चैट, तो जो जैसे हम सिखाएंगे वैसे वो सीखता है, उस पे ट्रेन होता है, बायस भी लाता है, राइट? वो भी है इश्यूज। सो कॉपीराइट का
जो है एक कंटेक्स्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है स्पेसिफिक ये होना चाहिए कि आप कॉपीराइटेड मटेरियल पे, क्योंकि मैं खुद एक बुक ऑथर हूँ, मैंने सिस्टम डिज़ाइन ऑन AWS लिखा है, बट मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी बुक जो है वो AI पे आ जाए। वो जो है कल को वो बुक जो है एक्चुअली कोई LLM उठा के पढ़ ले और उससे 10 गुना बेहतर बुक लिख दे, क्योंकि हमारा धंधा बंद हो जाएगा। और लास्ट है फेयर कंपनसेशन। चलो कर लेता है, मैं हूँ आर्टिस्ट, इन अ वे ऑथर हूँ, आप हैं आर्टिस्ट, कल को आपका लेट्स से डीप फेक बना के पॉडकास्ट बनाना शुरू कर दिया या घिबली आर्ट कर रहा है, एटलीस्ट कॉम्पनसेट करो। इफ यू आर, कैसे करोगे कॉम्पनसेट? इफ यू आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट टू ट्रेन, अगर आप हमारा जो है क्रिएटिव वर्क पे ट्रेन करके आप खुद को स्मार्ट कर रहे हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट? सो द थिंग इज, हम चाहते कि वो इंटेलिजेंट बने, बट क्रेडिट तो दो, गिव अस द क्रेडिट, गिव अस द कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन कैसे दोगे? जैसे आपने एक घिबली आर्ट बनाया, जो भी क्वेरी लिखा उस पे लेट्स से कुछ और बनाया, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको टैग करो कि ये घिबली टाइप का क्वेरी है, ये जो है टॉम एंड जेरी का क्वेरी है, ये जो है सिस्टम डिजाइन ऑन AWS जैसे बुक का ऑथरशिप का क्वेरी है। तो इस पे जहां से मटेरियल सोर्स आ रहा है, जहां से आउटपुट टोकन आ रहा है, उसको रेफरेंस देके आप जो है अपने प्रॉफिट का, जो फॉर प्रॉफिट की बात कर रहे थे आप, उसका हिस्सा दो ट्रेनिंग के लिए। तो ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि एथिकल तो नहीं है, बट रेगुलेट तो करना पड़ेगा। बिना रेगुलेशन के काम नहीं चल पाएगा। बिना रेगुलेशन के काम नहीं चल पाएगा।